आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 7:30 बजे से और एक बार आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। ये देखिए मस्त। और एक दोनों बाप बेटी सुबह सुबह बैट बॉल खेलने लग गए। हाँ, ओ उधर उसकी बॉल गिरा दी। इन दोनों का कोई काम नहीं है, अभी झाड़ू लगाना है आंगन में, वो नहीं करेंगे ये लोग, बस बैट बॉल खेलेंगे। यहाँ चले गए नन्ना की बॉल, जाओ लेके आओ। वो पापा ने हुडी पहनी तो अपरा भी कह रही कि मुझे भी हुडी पहनानी है, फिर वो वाली पहना दी मैंने। कह रही कैप वाली पहननी है। वाह, नन्ना की बॉल। सबसे बड़ा तो नन्ना का बैट है। अब ये चले दूध लेने, चुपचाप जाया। हाँ, हाँ दूध लेके आने नन्ना के लिए। हाँ हाँ, नन्ना के लिए ला रहे हैं ना। हाँ अभी आ जाएंगे, ठीक है। हैं? अच्छा बेबी जी के लिए। आजकल जब से पापा जी बोलती है सबको ही पापा जी वो जी लगा रही है सबके पीछे से, बेबी जी, और अपने आप को भी नन्ना जी। तो अब सब अपनी अपनी ड्यूटी में लग गए हैं। ये भी चले गए हैं दूध लेने के लिए। हाँ बेटे, हाँ हाँ बेटे पकड़ो। और नन्ना भी यहाँ पे बॉल खेल रही है, थोड़ा सही हो गया। और डुग्गू को भी मैंने सुबह सुबह नहला दिया था, तो सासू माँ कोयले लेके उसको तेल लगा रही है। वैसे तो मैं और दिन तेल पहले लगा देती थी कि बच्चों को ठंडा नहीं लगता है पहले तेल लगाने से, उसके बाद नहलाते हैं। तो आज मैंने ये किया कि क्योंकि कोयले बहुत हो रहे थे उस टाइम पे, आग जलाई नहीं थी हमने जब मैंने डुग्गू को नहलाया, तो मैंने इसलिए जल्दी डुग्गू को नहला लिया, कोयले नहीं बने थे। तो इस वजह से अभी वो मालिश कर रही है। अब मैं भी जाती हूँ किचन में, नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में। मेरी यहाँ पे बन रही है सब्जी। ये भी दूध लेकर के आ गए हैं और मैं सब्जी बना रही हूँ आलू और गोभी की। तो थोड़ी देर में पक जाएगी। धीमे आंच में रखा हुआ है। और सासू माँ बना रही है रोटी, वो बाहर में बना रही है, मतलब चूल्हे में बना रही है, क्योंकि गेहूँ और मटवे की मिक्स करके बना रही है। हम सुबह के टाइम पे रोज़मर्रा नाश्ते में गेहूँ और मटवे की मिक्स करके चूल्हे में ही बनाते हैं, और रात के टाइम पे फिर मैं गैस में बनाती हूँ तो गेहूँ की अलग से गेहूँ की बनाती हूँ। क्या कर रहा? रोटी खा रही है। किसने बनाई? पापा जी। किसने बनाई? पापा जी बना रहे हैं तेरे। झूठ झूठ, कौन बना रहे? हाँ पापा जी। तो यहाँ पे इनकी बन रही है रोटी। पापा जी। आज का डुग्गू को भी बेबी जी। भैया जी भैया जी क्या है? नाइशी। नाम ये खाने का वेट कर रहे हैं कब से यहाँ पे, भाई बनी नहीं है। क्या? नाइशा। परिहार परिहार। गुस्सा। तो मैं आ गई हूँ रूम पे। रूम की भी सारी सफाई हो गई है। नाश्ता अभी तक किया नहीं है क्योंकि नन्ना के पापा कह रहे पहले नहाऊंगा, पूजा करूँगा, उसके बाद ही नाश्ता करूँगा करके। तो सब लोग साथ में ही करेंगे, तभी मैंने भी नहीं किया। और डुग्गू राजा भी यहाँ पे सोया हुआ है। टुपरी कौन है? हाँ? 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 उठना है? आ जाओ आ जाओ। तो अब हम सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं। कैसा हो रहा है? अच्छा। नन्ना कैसा हो रहा है? अरे तगड़ा नाश्ता अब सासू माँ कह रही है कि गोबर फेंकने जाते हैं इसके बाद खाना पचाने के लिए। ना मैं तो समझ रहा। तो आज है धनतेरस। पहले तो मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, और नन्ना के पापा। चलो, हम नन्ना भी जा रही है मार्केट। नन्ना इधर देख, गॉगल्स पहन के आ, इधर देख। अब ये जाएगी गोदी में। चल तो
डुग्गू भी सोया हुआ है, सासू माँ ध्यान रखेंगी उसका। वैसे भी दूध पिला के आई हूँ, 1-2 घंटे में तो हमारा काम हो ही जाएगा। वैसे हमने कुछ लेना नहीं है, शॉपिंग तो हमने पहले ही कर दी थी, बच्चों के सारे कपड़े ले आए थे। बस धनतेरस का देखते हैं कि कुछ पसंद आएगा तो 1-2 सामान, जैसे कि धनतेरस के दिन कहते हैं कि कुछ ना कुछ बर्तन या नई चीज़ें कुछ भी लेना होता है, तो कुछ पसंद आ गया तो ले लेंगे एक चीज़। कितनी भीड़ हो रही है ना, क्या मुझे लगा उस साइड खुला है। हम लोग आ गए हैं मार्केट से। हमने कुछ ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं करी, बस 1-2 चीज़ें लेके आए धनतेरस के लिए। और वैसे दिवाली की माला वाला भी आधे हम लेके आ गए थे पहले। और अच्छा बेटे नहीं लेकर आए क्योंकि ये नन्ना, जैसे हम बाज़ार में पहुँचे विशाल में गए थे, विशाल के बाद दूसरी जगह मार्केट में जा रहे थे तो नन्ना सो गई वहाँ पे आराम से। तब क्या ही लेते इसके साथ, फिर कुछ खाने का सोचा वहाँ पे, और फिर कुछ सामान भी लिया हमने, नहीं लिया इस चक्कर से ज़्यादा। और मेरी मामी की बेटी भी आई हुई थी, उससे भी मिलना नहीं हुआ क्योंकि नन्ना सो गई थी। वो सामान भिजवाया था मामी ने, तो इस वजह से सामान भी मैंने उससे बोला कि दुकान में रख दे करके, क्योंकि फिर बाइक में से उतर के हमको नीचे गली में जाना पड़ता और उसको भी परेशान होना पड़ता। एक तो ये सो गई थी, इस वजह से हमारा कुछ काम नहीं हुआ अच्छे से। अब अगली बार जाएंगे तो इसको लेकर नहीं जाएंगे, मुझे लगा था ये सोएगी नहीं, घर में भी डुग्गू को परेशान करेगी, तो इस वजह से इसको लेके गई थी, पर इसने तो वहाँ सोई थी, उठी भी नहीं, हर जगह गोदी में ले जाना पड़ रहा था। कह रही है पापा जी कहाँ हैं, बैठ जाओ यार थोड़ी देर, थक गए। पी लिया है उसने, दिन भर जूस जूस उसको। जूस पिएगी? नहीं जूस अब नहीं देंगे। हाँ नहीं पिएगी? पेट खराब होता है, पेट खराब होता है बोल। हाँ एक जब से घर आए उसको रोज फ्रूटी देते हैं, मतलब 1-2 फ्रूटी उसके लिए रोज लानी होती है, मुंह लगा रखे, वो फिर जूस 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 बोलते रहती है। अभी भी बाजार में जैसी फ्रूटी लिए उठ गई, उसके बाद पहले मोमो खाए उस टाइम पे नहीं उठी थी। चलो तुम्हें तो अब हम लोग पहुंच गए हैं घर पहुंच के लंच भी कर लिया है। सासू माँ ने बना रखा था हम लोगों के लिए, क्योंकि उनको पता था कि हम थोड़ा देर में ही आएंगे करके, इसलिए। और अब दोनों भाई बहन यहाँ पे खेल कर रहे हैं। हाँ यहाँ पे बाहर से धूप आ रही तो यहीं पे लिटा रखा है इसको। कहाँ गई अब ये? अच्छा बॉटल लाने, नन्ना अपने लिए बॉटल लेके आई आज, स्ट्रॉ वाली छोटी सी, इसको यही पसंद आई तो मैंने कहा यही वाला ले ले। मेरे को दूसरा कलर पसंद आ रहा था पर नन्ना ने ये पकड़ लिया था फिर ये। हाँ ये, और हमने एक आरती की थाल ली बस, और तो कुछ नहीं लिया। मतलब ये था कि धनतेरस में कुछ ना कुछ लेना होता है तो वो ले लिया। फिर बर्तन कुछ लेने वाले थे तो सासू माँ ने कहा था कि घर में सारे ही बर्तन है, मतलब सब कुछ ही है, तो कुछ मत लेके आना करके, बस एक चीज़ कोई भी ले आना। तो इसलिए फिर हम आरती की थाली लेके आए थे, वो तो मंदिर में भी रख दी, तो मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगी। अब बजने वाले हैं, अभी 4:30 होने वाला है, और हमें भी अभी खेत में जाना है एक चक्कर गोबर फेंकने के लिए, क्योंकि अब गेहूँ बोने हैं। अभी तो गेहूँ बोए नहीं है, खाली ट्रैक्टर चलाया है खेत में, तो उसका गोबर डालेंगे, उसके बाद ही गेहूँ बोएंगे। तो एक चक्कर जाना है सासू माँ और मुझे, तो अब हम लोग जाते हैं खेत में, उसके बाद मिलूँगी। क्योंकि खेत में फ़ोन लेके नहीं जाती हूँ मैं, फिर मतलब पैंट में जेब वेब भी नहीं है, तो इसलिए कहाँ रखूँ, फिर कहीं गिर गुर जाए, इसलिए फ़ोन नहीं लेके जाती, फ़ोन घर पे रख के जाती हूँ। तो अब हो गई है रात के अभी बज गए हैं 6:45 हो गया है। मैं भी अब किचन में आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। अब सासू माँ भी वहाँ पे बाहर पे आग लाई थी तो कोयले लेकर के चले गई अंदर टुगू को तेल लगाने के लिए, और वो इन्होंने भी सब्जी काट दी है। अब मैं बनाती हूँ सब्जी यहाँ पर। खेत से तो वैसे हम जल्दी आ गए थे, बस एक ही चक्कर गोबर फेंका था, पर फिर भी वहाँ डुग्गू के साथ ही बैठी थी मैं, और फिर इसलिए सब लोग बैठे थे वहाँ पे। तो अभी मैंने कहा अभी थोड़ी देर में किचन में जाती हूँ, अब किचन में ही बनाती हूँ खाना, चूल्हे पे नहीं बना रही, फिर अकेले में मेरे को डर लगती है बाहर पे। और यहाँ पे पहले ही मैंने बनाने के लिए रखी थी खीर, जो मेरे ननिहाल से आया था दूध घी। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या भेजा था मामी ने। तो मैंने वाला जो दूध भेजा था उसकी खीर बना ली है,
और इस वाले डब्बे में घी भेज रखा है मामी ने, वो भी इतना टेस्टी लग रहा है देख के ही, बहुत अच्छा। और इसमें दही और छाछ भी भेजा हुआ है। तो थैंक यू सो मच मामी इतना कुछ भेजने के लिए। वैसे मामी मेरा ब्लॉग देखती है तो हंसेगी, फिर कहेगी इसने जितनी चीज़ें भिजवाई थी दिखा भी दी। तो इन्होंने सब्जी काट के बाहर पे रखी थी, आलू और शिमला मिर्च। अंदर ले जाती हूँ, बनाती हूँ सब्जी। अब मेरी रोटियाँ भी बन गई और सब्जी भी बन गई है। खीर तो मैंने पहले ही बना ली थी, तो मैंने सब्जी भी यहीं पे गैस में ही बनाई थी, आलू और शिमला मिर्च की है। और रोटियाँ भी मैंने घी लगा के रख दी हैं अभी थोड़ी, और इसमें है खीर, तो अभी थोड़ी देर में खाएंगे। क्योंकि मैं सोच रही थी कि अभी डिनर कर लेते हैं। सासू माँ तो नीचे वाले रूम पे थी, हमारे वाले रूम पे, पर ये नन्ना और नन्ना के पापा दोनों ऊपर वाले कमरे में चले गए टीवी देखने के लिए। अब थोड़ी देर में ही आएंगे शायद। वैसे अभी 8 बजे हैं, डुग्गू भी सो गया है। मैं भी रूम पे जाती हूँ, थोड़ा मेरा पुराना ब्लॉग है वो भी एडिट करती हूँ और थोड़ा फ़ोन भी चलाती हूँ। दिन भर बाद टाइम नहीं मिला था फ़ोन चलाने का, बच्चे को जैसे तो मेरे को मिलता भी नहीं है टाइम, क्योंकि फिर घर का काम भी हुआ, थोड़ा बच्चों का भी हुआ। एक तो कभी नन्ना फ़ोन ले लेती है, आजकल थोड़ा ये है कि इनका फ़ोन ले लेती है नन्ना, तो मेरा कम आती है, वरना तो मेरे फ़ोन के पीछे ही पड़े रहती है। किसी का फ़ोन आता तो अपना पहले उठा करके स्पीकर पे डाल देती है। पर आजकल थोड़ा ये हो रहा है कि मतलब टेंशन फ्री हो रही हूँ मैं, मेरा फ़ोन कम लेती है। कभी कभी जब उसे दिखता है तब जा करके लेती है, वरना अपने पापा के फ़ोन पकड़े रहती है, चिपके रहती है अपने पापा पे ही दिन रात। तो मैं भी जाती हूँ रूम पे, डुग्गू पे सो गया, थोड़ी देर फ़ोन चलाती हूँ। और यहाँ से सब जगह की लाइट दिख रही है, उधर वाले गांव की। आधे लोगों ने लाइट माला लगा ली है, हमने भी लगा लिया, पर दूर से दिख रही है, इधर से दिख नहीं रही, इतनी उधर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे तो अभी कम लगाई हैं। डुग्गू को भी यहाँ पे सुला दिया है, और अभी ब्लू वाली लाइट चला रखी है कि उठ ना जाए करके। और पूरे रूम पे ऐसे फैलावा कर रखा है। नन्ना और नन्ना के पापा ने तो जैसा कर रखा है यहाँ। अब हम सबका डिनर भी हो गया, बस सोने की तैयारी है। नन्ना तो सो गई क्योंकि बाजार गई थी, दिन में भी उसका आधे सोई नहीं थी, वहाँ बस मार्केट में सो गई थी आधा एक घंटा, फिर घर आ करके सोई नहीं, तो इस वजह से अभी ये टाइम से सो गई थी। और इसने खाना भी नहीं खाया आज, तो मैंने सोचा था कि दूध पिला दूँगी, तो उसके लिए दूध गर्म करके ले आई हूँ मैं। और डुग्गू को भी जैसे सासू माँ ने तेल लगाया था, फिर ये रो रहा था। शाम को ये भी नहीं सोया था, दिन से ही नहीं सोया था, तो दोनों बच्चे सो गए हैं। अब मैं भी सो जाती हूँ। अभी तक थोड़ा बातें करने में लगे थे सब लोग, हम लोग। तो अब मैं भी बाजार गई थी तो थक गई, फिर गोबर फेंकने भी गई थी तो थकान हो गई। एक तो हमारा मतलब खेत इतने नीचे हैं, ओ नीचे रोड से भी नीचे, और घर इतने ऊपर है, पूरे ढलान में ऊपर पहाड़ में, तो बहुत मतलब चढ़ाई लगती है, तो इस वजह से थकान हो गई है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।